हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? जैसा कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर, मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स या प्लांट्स मूवमेंट्स। तो हमने उसमें कवर कर लिया था हमारा फिजिकल मूवमेंट्स हमने कवर कर लिया था। और वाइटल मूवमेंट्स में भी हमने मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन कवर कर लिया था। और नंबर सेकेंड हमारा है मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर। तो मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर आज हम डिस्कस करेंगे। और मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर टू टाइप्स के होते हैं। जैसा कि इसमें देखिए मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर होता क्या है। तो द मूवमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कर्वेचर और वेंडिंग ऑफ अटैच्ड पार्ट ऑफ ए फिक्स्ड प्लांट इज कॉल्ड एज मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर मीन्स किसी पार्ट में, किसी फिक्स्ड पार्ट में कोई फिक्स्ड पार्ट प्लांट का कोई फिक्स्ड पार्ट हो, या मतलब वो बेंड कर जाए, क्या कर जाए, बेंड कर जाए, और वो प्लांट फिक्स्ड हो, तो उसी में उसी को हम कहते हैं मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर। ये भी मेनली टू टाइप्स का होता है, ऑटोनॉमस मूवमेंट्स एंड इंड्यूस्ड मूवमेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग ऑटोनॉमस मूवमेंट्स के बारे में समझेंगे। तो आइए देखते हैं ऑटोनॉमस मूवमेंट्स क्या होता है। ऑटोनॉमस मूवमेंट्स होता है मूवमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो कि प्लांट्स के इंटरनल पार्ट में कोई चेंज हो जाए, तो उसी से हमारा ऑटोनॉमस मूवमेंट्स होता है। वो हमें उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं देना होता है, वो स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब स्वतः होता है। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे मूवमेंट्स ऑफ वेरिएशंस। मूवमेंट्स ऑफ वेरिएशंस स्पेशल प्लांट्स में देखा गया है, जैसे डेस्मोडियम गायरेंस होता है, और इलियोटिस सोरारिया है, ट्राइफोलियम है, ऑक्सैलिस एसिटोसेला है। ये मूवमेंट्स होता है लीफलेट्स का, प्लांट्स के लीफलेट्स का मूवमेंट्स होता है, जो कि एक मान लो ऐसे प्लांट्स है, तो इसमें एक तो टर्मिनल लीफलेट्स होता है और एक लेटरल लीफलेट्स होता है। तो ये मेनली होता है, वेरिएशंस मेनली लीफलेट्स के द्वारा होता है। लीफलेट्स में मूवमेंट्स जो होता है उसी को हम मूवमेंट्स ऑफ बोलते हैं। इसमें डेस्मोडियम गायरेंस का जो प्लांट होता है, उसमें जो एक इसको टर्मिनल लीव्स बोलते हैं, और इसे लीफ बोलते हैं। ओके, टर्मिनल लीफ एंड लेटरल लीफ। तो ये मेनली लेटरल लीफ के द्वारा ये प्रोसेस होता है। लेटरल लीफ टर्मिनल लीफ के सराउंड में ऐसे अप एंड डाउन करते रहते हैं। तो इसी मूवमेंट्स को हम लोग मूवमेंट्स ऑफ वेरिएशंस बोलते हैं। ओके, और नंबर सेकेंड है हमारा मूवमेंट्स ऑफ ग्रोथ। तो ड्यू टू डिफरेंस इन द ग्रोथ ऑफ टू सरफेस, ये मूवमेंट्स ग्रोथ जो है डिफरेंस, मतलब किसी प्लांट्स के टू सरफेस में डिफरेंस होने से ये मूवमेंट्स आता है, ग्रोथ में डिफरेंस होने से। और ये भी टू टाइप्स का होता है, न्यूटेशन नंबर फर्स्ट पे आता है, और नंबर सेकेंड पे होता है हाइपोटेंसी, हाइपोटेंसी और इपीटेंसी। ओके, तो न्यूटेशन पहले हम लोग देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई कुकुरबिटेसी फैमिली का प्लांट्स लेते हैं हम लोग, उसमें देखा होगा जो जैसे कद्दू का प्लांट्स ले लिया, तो कद्दू का प्लांट्स में हम लोगों देखते हैं ऐसे ऐसे कद्दू के प्लांट्स में हम लोग देखते हैं ये ऐसे ऐसे टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। तो ये टेंड्रिल्स क्या होते हैं, किसी सपोर्ट से, सपोर्ट के उसमें, ये सपोर्ट से धीरे धीरे उसके चारों तरफ क्या होते हैं, सराउंडिंग उसको घेर लेते हैं, और घेर कर ये फिर ग्रो करने लगते हैं, ये घेर कर ग्रो करने लगते हैं। तो
इसी ग्रोथ को हम लोग न्यूटेशन बोलते हैं कि जैसे, और ये अक्सर क्लाइंबर्स ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली और फिलामेंटस एल्गी, सम फिलामेंटस एल्गी और फंगल प्लांट में भी कुछ देखा गया है। तो ये न्यूटेशन होता है। एंड नंबर बी होता है हाइपोटेंसी और इपीटेंसी। हाइपोटेंसी और इपीटेंसी ये भी ड्यू टू ग्रोथ ऑफ टू डिफरेंट सरफेस ये भी पाया जाता है। तो ये अक्सर सेपल्स और पेटल्स फ्लावर्स के सेपल्स एंड पेटल्स में पाया जाता है। ओके, तो ये फ्लावर्स के टेपल्स और पेटल्स, सेपल्स जो भी होते हैं उसके क्लोजिंग और ओपनिंग से रिलेटेड है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स। ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स। जैसे हम एक सेपल्स बना लेते हैं यहाँ पे। तो if the growth is seen on lower surface of the petal, lower surface of the petal, तो ये क्या होता है, ये अपर साइड से ये वेंड हो जाता है। कहाँ से हो जाता है? बेंडिंग फ्रॉम अपर साइड। ओके, इसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेंसी। हाइपोटेंसी। और अगर ग्रोथ अपर सरफेस पे होता है, ऐसे ग्रोथ अपर सरफेस पे होता है, इफ ग्रोथ ऑन अपर सरफेस देन बेंडिंग occurs on lower surface called as epitancy. epitancy. ओके, तो ये हमारा हो गया हाइपोटेंसी एंड इपिटेंसी। तो हमने आज देखा मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर, उसमें भी हमने देखा ऑटोनॉमस मूवमेंट, जो कि मतलब उसके प्लांट्स में इंटरनल चेंजेज होने से पाए जाते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको। ऑटोनॉमस मूवमेंट में डेस्मोडियम गायरेंस, इलियोटिस सोरारिया, ट्राइफोलियम ऑक्सैलिस, एसिटोसेला। ये मूवमेंट्स ऑफ ग्रोथ ड्यू टू डिफरेंस इन द ग्रोथ ऑफ टू सरफेस, न्यूटेशन क्लाइवर्स और क्लाइवर्स ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली में, फिलामेंटस एल्गी में। नंबर बी हाइपोटेंसी एंड इपिटेंसी पाया जाता है, जो कि फ्लावर्स के पेटल्स एंड सेपल्स में पाया जाता है, और ये फ्लावर्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। ओके, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।